हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं एमएससी जूलॉजी के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 से। टॉपिक का नाम है लोकोमोशन। आज हम लोकोमोशन देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में, और जो लोकोमोशन हम देखेंगे वो है अमीबॉयड मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट, और साथ ही साथ फ्लैजुला और सिलिया का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो लोकोमोशन क्या होता है? यदि हम कहें देयर इज़ लाइफ देयर इज़ मूवमेंट, जहाँ भी लाइफ है, वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ मूवमेंट, तो जहाँ भी लाइफ है वहाँ मूवमेंट होगा। इट विल नॉट बी अनफेयर बिकॉज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल मूव एक्टिवली इन एट लीस्ट सम स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। विकास के समय भी प्रोटोप्लाज्म भी मूव होता है और एक्टिवली मूव होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ मूवमेंट। तो लोकोमोशन का जो सिद्धांत है, लोकोमोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसको हम हिंदी में प्रचलन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं कि एनिमल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो कहलाता है लोकोमोशन। तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन आज इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में लेंगे। पहला है एमीबॉयड मूवमेंट, दूसरा फ्लैजुलर मूवमेंट और तीसरा है सिलियरी मूवमेंट। अमीबॉयड, फ्लैजुलर और सिलियरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अमीबॉयड मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट विथ सूडोपोडियम इज कॉल्ड अमीबॉयड मूवमेंट। सूडोपोडियम मतलब फॉल्स पैर। जो फॉल्स पैर निकलता है, फॉल्स पोडियम निकलता है, उसको सूडोपोडियम कहा जाता है। सूडोपोडियम इज ए टेम्परेरी प्रोजेक्शन। ये क्या है? टेम्परेरी प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म बाय द बॉडी। और जो सूडोपोडियम क्या है कि ये एक टेम्परेरी प्रोजेक्शन है, अस्थाई प्रोजेक्शन है जो शरीर का साइटोप्लाज्म बनाता है। ये 4 प्रकार का होता है। लोबोपोडिया, पहला लोबोपोडिया, ये देखिए ये क्या है लोबोपोडिया, अमीबा का एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर एक पैर निकाला है फॉल्स, जिसको बोलते हैं लोबोपोडिया। इसमें क्या होता है? देयर आर लोब लाइक सूडोपोडिया विथ राउंडेड टिप्स। यहाँ पर लोब लाइक सूडोपोडिया निकल रहा है, इसको बोलते हैं लोबोपोडिया। दूसरा है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया और फिलामेंटस पॉइंटेड सूडोपोडिया। ये तो फिलामेंटस है, ये फिलामेंटस, इसको बोलते हैं फिलोपोडिया। और ये जो फिलामेंटस फिलोपोडिया है वो किससे बनता है? एक्टोप्लाज्म से बनता है। और ये ब्रांच्ड होता है, शाखाओं में बटा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये शाखाओं में बटा हुआ है। इसको कहा जाता है फिलोपोडिया। और ये जो एग्जाम्पल इसका है यूग्लोफाइला, इसमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद है राइजोपोडिया, इसको कहा जाता है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया भी इसको कहा जाता है। दीज आर फिलामेंटस सूडोपोडिया। दे आर हाईली ब्रांच्ड एंड द ब्रांचेस फॉर्म ए नेटवर्क। ये है राइजोपोडिया का एग्जाम्पल, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी ब्रांच बनी है और एक नेटवर्क का निर्माण कर रही है, जाल का निर्माण कर रही है। इस प्रकार के पोडिया को कहते हैं राइजोपोडिया।
और चौथा है एक्सोपोडिया। ये वाला जो है ये कहलाता है एक्सोपोडिया। दीज आर स्टिप स्ट्रेट पॉइंटेड pseudopodia radiating from the circular body in all direction. Each exopodium has a cytoplasmic sheath and an axial rod. ये बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट सीधा बिल्कुल, पॉइंटेड है, नुकीला है। नुकीला होने के बाद ये क्या है, जो सर्कुलर बॉडी से निकलता है उसमें एक शीथ पाया जाता है और एक्सियल रॉड पाया जाता है। ये एक्सियल फिलामेंट आप देख रहे हैं, साथ में इसमें इसके शरीर में न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है, फूड वैक्यूल भी है। तो ये जो है एक्सोपोडिया है, ये बिल्कुल ऐसा सीधा निकलता है और पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाता है। ये इस प्रकार का जो सूडोपोडियम कहलाता है उसे कहते हैं एक्सोपोडिया। तो ये 4 प्रकार के सूडोपोडिया अमीबॉयड मूवमेंट के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ अमीबॉयड मूवमेंट। देयर आर 4 थ्योरीज फॉर अमीबॉयड लोकोमोशन। अमीबॉयड मूवमेंट की यहाँ पर 4 थ्योरीज प्रदान की गई है डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा। पहली है वॉकिंग मूवमेंट, दूसरा है रोलिंग मूवमेंट, तीसरा है सरफेस टेंशन और चौथा है सोल जेल थ्योरी। तो फर्स्ट लेते हैं वॉकिंग मूवमेंट। यह जो मूवमेंट की जो थ्योरी है इसको 1906 में डेलिंगनर नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया। अब इसके अनुसार क्या है, ये है वॉकिंग मूवमेंट का डायग्राम कि कैसे अमीबा इसमें मूवमेंट करता है। जब अमीबा किसी सतह पर सूडोपोडिया की सहायता से चलता है तो इस लोकोमोशन में सरफेस में सूडोपोडिया आगे की ओर मजबूती से उस सतह पर चिपक जाता है। ये देखिए, ये एक सूडोपोडिया यहाँ निकाला और ये सरफेस है और इस सरफेस में यहाँ पर ये अटैच हो जाता है काफ़ी मजबूती से और शरीर को कॉन्ट्रैक्ट कर आगे की ओर खींच लेता है और पूरा बॉडी जो है इसके अंदर की ओर यहाँ घुस जाती है। फिर दूसरा सूडोपोडिया बनता है और इसके आगे यहाँ पर दूसरा सूडोपोडिया बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, और पूरा का पूरा शरीर पहले वाले की जगह में पहुँच जाता है और उसके बाद आगे की ओर नया सूडोपोडिया निकलता है और एनिमल का डायरेक्शन आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसको कहा जाता है वॉकिंग मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अमीबा एक सूडोपोडिया निकालता है और उसको आधार से चिपका लेता है, अच्छी मजबूती से चिपकाता है और पूरी बॉडी उसके अंदर खींच लेता है। उसके बाद फिर नया सूडोपोडिया निकालता है, फिर आधार से चिपका लेता है, फिर बॉडी खींचता है और फिर नया निकाल लेता है और फिर उसके अंदर बॉडी खींच लेता है। इस प्रकार ये मूवमेंट वॉकिंग मूवमेंट कहलाता है। दूसरा जो मूवमेंट आता है वो कहलाता है रोलिंग मूवमेंट, रोल होना। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है रोलिंग मूवमेंट का। इसको जेनिंग्स ने बताया था कि इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जेनिंग्स किसी भी सतह पर अमीबा रोल होकर चलता है। इसमें अमीबा किसी सतह पर चिपका रहता है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है लगातार गोल घूमता रहता है, जिससे कि कारण वो रोलिंग मूवमेंट करता है। और ये यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म ऐसा गोल घूम रहा है अंदर, तो ये क्या हो रहा है, रोल हो रहा है और रोल होने के कारण ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये आधार से चिपका हुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं रोलिंग मूवमेंट। उसके बाद आता है थर्ड जो होता है वो कहलाता है
आपका सरफेस टेंशन थ्योरी। इस सरफेस टेंशन थ्योरी में ये थर्ड वाली जो पोजीशन है इसको हम ले रहे हैं सरफेस टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया ब्रैथहोल्ड ने, और इस थ्योरी के अनुसार क्या है, सूडोपोडिया जो है एक सरफेस पे बनता है और सरफेस टेंशन के कारण यह आगे बढ़ता है। इसमें सबसे पहले ए प्रोटोप्लाज्म इज फ्लूइड, इट्स रिमेन स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सेकेंड स्टेज में द सरफेस टेंशन में डिक्रीज at any point of the surface due to external or internal changes. Third position में at the point of low surface tension the protoplasm flow out in the form of pseudopodia. और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, the amoeba now moves in the direction of pseudopodia. तो सरफेस टेंशन के कारण इसमें जो एक पॉइंट में सूडोपोडिया का निर्माण होता है और प्रोटोप्लाज्म उस सूडोपोडिया के अंदर फ्लो करता है, और जिसके कारण यह अमीबा जो है उस सूडोपोडिया की डायरेक्शन में चलता है। इसके बाद लेते हैं सोल जेल थ्योरी। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी को प्रपोज किया था हाइमन ने। हाइमन ने इसको प्रपोज किया था 1917 में। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्सेप्ट करने वाली ये थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार क्या हो रहा है, दिस थ्योरी सेज दैट द सूडोपोडियम इज फॉर्म्ड बाय द चेंज ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम जेल टू सोल एंड सोल टू जेल। इसमें सूडोपोडियम बनता है किसके कारण, साइटोप्लाज्म के जेल से सोल में बदलने के कारण और सोल से जेल में बदलने के कारण। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है ये आप देखिए डायग्राम में हम समझते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा लीमा किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है। प्लाज्मा लीमा मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल बॉडी। ये जो है ये कहलाती है प्लाज्मा लीमा, बाहर की कवरिंग, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा लीमा। ये किसी सरफेस से चिपक जाती है और एंटीरियर एंड का प्लाज्मा जेल जो है प्लाज्मा सोल में बदल जाता है। ये जो है प्लाज्मा जेल चेंजिंग इनटू प्लाज्मा सोल, एंटीरियर एंड का। यहाँ पर दो प्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है ये कन्वर्ट हो रहा है और एंटीरियर एंड का प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में बदल जाता है। अब पिछले सिरे का जो प्लाज्मा जेल है सिकुड़ता है, पिछले सिरे का जो प्लाज्मा जेल है वो सिकुड़ता है, और यह जो क्रिया होती है हाइड्रोलिक प्रेशर उत्पन्न करती है, और अंदर के प्लाज्मा सोल के लिए हाइड्रोलिक दबाव के कारण, इस हाइड्रोलिक प्रेशर में क्या होता है, जो अंदर का प्लाज्मा सोल होता है हाइड्रोलिक दबाव के कारण प्लाज्मा सोल छोटे प्रोजेक्शन द्वारा आगे की ओर ढकेला जाता है। ये आगे की ओर ऐसे ढकेला जाता है। तो जैसे ही ये प्लाज्मा सोल आगे की ओर ढकेला जाता है, इस प्रकार लगातार प्लाज्मा सोल के इकट्ठा होने के कारण सूडोपोडिया का निर्माण होता है, और ये सूडोपोडिया का निर्माण होता है। और सूडोपोडिया के चारों तरफ का जो प्लाज्मा सोल है प्लाज्मा जेल में बदल जाता है। ये प्लाज्मा सोल किसमें बदल रहा है, प्लाज्मा जेल में। किसके चारों तरफ का, सूडोपोडिया का। सूडोपोडिया का जो चारों तरफ का जो प्लाज्मा सोल है वो प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और पीछे का जो प्लाज्मा जेल है लगातार प्लाज्मा सोल में बदलता हुआ आगे बढ़ता है। ये प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो रहा है और कंटिन्यूअस फ्लो होता है आगे की ओर। इस प्रकार पीछे का पूरा शरीर आगे आता है, और फिर प्लाज्मा सोल के दबाव के कारण
आगे सूडोपोडिया का निर्माण होता है और ये सूडोपोडिया निकलता है और लगातार प्लाज्मा झोल आगे की ओर बनने के कारण अमीबा जो है मूवमेंट करता है। तो ये आगे की ओर इसमें प्रेशर बनता है, सूडोपोडिया आगे निकलता है और एनिमल जो है इस डायरेक्शन में आगे की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसको कहते हैं सोल जेल थ्योरी। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है फ्लैजुलर मूवमेंट। यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजुला। फ्लैजुलर मूवमेंट में क्या होता है, फ्लैजुला हेल्प इन स्विमिंग, ये स्विमिंग में मदद करता है। और जिसमें फ्लैजुला पाया जाता है उस एनिमल को फ्लैजुलेट्स एनिमल कहते हैं, जैसे कि यूग्लिना। और फ्लैजुला विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हंटर के समान स्ट्रक्चर होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजुला। Flagellum is a whip-like structure. Each flagellum has central disc axis called axoneme and protoplasmic sheath. यहाँ पर एक सेंट्रल डिस्क पाया जाता है, ऐसा एक सेंट्रल डिस्क पाया जाता है और एक एक्सियल ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेंट्रल को डिस्क को कहा जाता है एक्सोनीम और ऊपर वाले को प्रोटोप्लाज्मिक शीथ कहा जाता है। द एक्सियल फिलामेंट ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल्स। अब एक्सियल फिलामेंट क्या है, ये ऐसे बिंदु से निकलता है, इसको बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स। द बेसल ग्रेन्यूल इज कनेक्टेड विद द पैराबेसल बॉडी और द न्यूक्लियस बाय द रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोप्लास्ट। और ये जो पॉइंट स्ट्रक्चर है आगे की ओर, इसमें एक डंडी के रूप में संरचना निकलता है, इसको क्या कहा जाता है, राइजोप्लास्ट कहा जाता है। अब देखते हैं, ये तो हुआ फ्लैजुला की ओरिजिनेट होने की स्थिति। अब जब इसका हम टीएस लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो ये टीएस ऑफ फ्लैजुला है। इसमें क्या दिखाई देता है, Each axoneme is formed of two central fibers. Two central fibers है, एक सेंट्रल फाइबर्स और दूसरा पेरीफेरल फाइबर्स। टू सेंट्रल फाइबर्स पाए जाते हैं। पेरीफेरल फाइबर्स 9 पेयर्ड पाए जाते हैं। ये जो पेरीफेरल फाइबर्स है ये कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, 9 पेयर्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जोड़ी पाए जाते हैं। और ईच पेरिफेरल पेयर्स बियर्स ए पेयर ऑफ शॉर्ट आर्म, और यहाँ से क्या निकलते हैं, शॉर्ट आर्म निकलते हैं। और जो सेंट्रल होता है वो होते हैं 2। जो सेंट्रल फाइबर्स हैं वो कितने हैं, ये 2 पाए जाते हैं। ऑल द फाइबर्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, और ये पूरे के पूरे जो फाइबर्स हैं ये मैट्रिक्स से संलग्न होते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स पाया जाता है और शीथ का निर्माण होता है। द फ्लैजुला बियर्स स्मॉल फाइबर ऑन द साइड, दिस फाइबर आर कॉल्ड मैस्टिगोनीम्स। इसको कहा जाता है मैस्टिगोनीम्स। किसको, फ्लैजुला में फाइबर्स, स्मॉल फाइबर्स पाए जाते हैं साइड में, इसको कहा जाता है मैस्टिगोनीम्स। ये जो फाइबर बाद साइड में ये पाए जा रहे हैं इसको कहा जाता है मैस्टिगोनीम्स। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मैस्टिगोनीम्स द फ्लैजुला आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये टाइप्स ऑफ फ्लैजुला है। जब मैस्टिगोनीम्स के पाए जाने के कारण हम फ्लैजुला को डिफरेंट प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहला जो आता है वो जो फ्लैजुला आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम जितने टाइप्स रखे हैं ये अलग अलग प्रकार के फ्लैजुला दिखाई दे रहे हैं।
पहला है स्टिग्नोमेटिक फ्लैजलम, ये 1 नंबर पहला हम ले रहे हैं स्टिग्नोमेटिक फ्लैजलम। दिस टाइप ऑफ फ्लैजलम कंटेन ए सिंगल रो ऑफ मैस्टिगोनीम्स, ये यूग्लिना में पाया जाता है। देखिए ये मैस्टिगोनीम्स है और ये सिंगल रो है, एक ही तरफ है, इस तरफ नहीं है, इस साइड में नहीं पाया जा रहा है, एक ही तरफ ये पाया जा रहा है। तो ये जो मैस्टिगोनीम्स है, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेंट्रल एक्सिस में, फ्लैजला में ये एक सेंट्रल एक्सिस होता है और ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं मैस्टिगोनीम्स और बीच वाले को कहा जाता है एक्सिस, इसको कहा जाता है एक्सिस। तो स्टिग्नोमेटिक में फर्स्ट जो है उसमें एक ही साइड जो है मैस्टिगोनीम्स पाया जाता है। दूसरा है पैट्रोनिमेटिक, दूसरा फ्लैजला आप देखिए ये है पैट्रोनिमेटिक। इन दिस फ्लैजलम मैस्टिगोनीम्स आर अरेंज्ड इनटू 2 और मोर रोम्स, 2 या 2 से 2 रो में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 रो में है, इधर भी है मैस्टिगोनीम्स और इधर भी है मैस्टिगोनीम्स, दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसके बाद लेते हैं, इसके बाद जो तीसरा है वो है पेंटाक्रोनिमेटिक। इसके बाद है ये तीसरा जो है पेंटाक्रोनिमेटिक। इसमें क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फ्लैजलम हैज़ 2 or more रो ऑफ मैस्टिगोनीम्स एंड ए टर्मिनल फिलामेंट। ये 2 रोज तो है ही हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक टर्मिनल फिलामेंट का भी निर्माण कर रहा है। इस प्रकार के फ्लैजला को कहा जाता है पेंटाक्रोनिमेटिक। और चौथा है एक्रोनिमेटिक फ्लैजलम, ये है चौथे नंबर का फ्लैजला एक्रोनिमेटिक फ्लैजला। यहाँ पर मैस्टिगोनीम्स एब्सेंट होता है लेकिन टर्मिनल फिलामेंट पाया जाता है। यहाँ पर मैस्टिगोनीम्स बिल्कुल भी नहीं है, खाली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डंडी की समान संरचना है और ये टर्मिनल एक्सिस है, टर्मिनल फिलामेंट है। इस प्रकार का जो फ्लैजला है उसको कहा जाता है एक्रोनिमेटिक फ्लैजलम। उसके बाद आता है सिंपल फ्लैजला। इन दिस टाइप ऑफ फ्लैजला मैस्टिगोनीम्स एंड टर्मिनल फिलामेंट आर लैकिंग। मैस्टिगोनीम्स भी नहीं है, टर्मिनल फ्लैजल भी नहीं है, सिंपल होता है ये फ्लैजला जो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे फ्लैजलम विथ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 5वें नंबर का फ्लैजलम विथ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है। इस टाइप ऑफ जो फ्लैजला है, फ्लैजलम इज प्रोवाइडेड विद अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये एक शीथ एक्सियल फिलामेंट तो है ही है, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सियल फिलामेंट है और एक शीथ का निर्माण कर रहा है जो ऐसे पूरे फ्लैजला में स्ट्रक्चर बनाता है। एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एक झिल्ली लाइक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये स्विमिंग में मदद करता है। तो इस प्रकार का जो फ्लैजला कहलाता है फ्लैजलम विथ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो नंबर ऑफ फ्लैजलम इन ए एनिमल मे बी 1 or more, 2 or more of this many flagella, one flagellum pulls the body forward. This flagellum is called टेट्राएलम। इसमें और फ्लैजलम जो पाए जाते हैं, 1 या 2 पाए जाते हैं या 2 से ज़्यादा भी पाए जाते हैं, ऐसे फ्लैजला जो बॉडी को फॉरवर्ड ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, उसको कहा जाता है टेट्राएलम। और ये फॉरवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, आगे की ओर होते हैं। द फ्लैजला विच आर डायरेक्टेड बैकवर्ड आर कॉल्ड ट्रेलिंग फ्लैजला। और जो पीछे की ओर फ्लैजला होते हैं बॉडी में, उसको कहा जाता है ट्रेलिंग फ्लैजला। सर्टन फ्लैजला सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी
आर यूज टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड। और कुछ जो होते हैं जो फ्लैजला पीछे की ओर होते हैं, सिचुएटेड पोस्टीरियर होता है, लेकिन बॉडी को आगे ले जाते हैं। इस प्रकार के जो फ्लैजला को कहते हैं पल्सेलम। तो बॉडी के आगे जो पाए जाते हैं, बॉडी को आगे ले जाते हैं, उसको टेट्राइलम कहते हैं। और जो फ्लैजला डायरेक्टेड बैकवर्ड होते हैं उसको ट्रेलिंग फ्लैजला कहते हैं। और जो कुछ फ्लैजला जो पीछे की ओर पाए जाते हैं लेकिन बॉडी को आगे ले जाते हैं उसको कहा जाता है पल्सेलम। ये कुछ नंबर ऑफ फ्लैजला थे। तो इस प्रकार ये था स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फ्लैजला। अब लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजुलर मूवमेंट। इसमें दो प्रकार के फ्लैजुलर मूवमेंट पाए जाते हैं, रोइंग और अंडुलेटिंग। इसमें क्या होता है, फ्लैजुला जो है स्विमिंग करने में मदद करता है पानी में, और अच्छे से स्विमिंग करते हैं। और इनका जो है दो प्रकार का मैकेनिज्म है, रोइंग, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जैसा ही इसमें स्विमिंग पाया जाता है। सबसे पहले रहते हैं रोइंग। ये होता है नॉर्मल लोकोमोशन फ्लैजुला के द्वारा। इसमें दो प्रकार के स्ट्रोक बनते हैं फ्लैजुला के द्वारा। ये है रोइंग, यहाँ से आप देखेंगे ये है रोइंग। इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और रिकवरी स्ट्रोक होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या हो रहा है, फ्लैजुलम आगे की ओर पतवार की भांति यहाँ से पानी को काटता है। जैसे ही ये एक इफेक्टिव स्ट्रोक मारता है, द इफेक्टिव स्ट्रोक पुश द वाटर बैकवर्ड, दिस ड्रॉ द बॉडी फॉरवर्ड्स। यहाँ से पानी जो है पीछे की ओर ढकेला जाता है और एनिमल जो है आगे बढ़ता है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। और ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, द फ्लैजुलम इज रिलैक्स्ड एंड वेल कर्व्ड एंड इज ब्राउट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन पैसिवली। और यहाँ से ये बिल्कुल आसानी से अपने पोजीशन में वापस आ जाते हैं। द फ्लैजुलम बीट ऑब्लिकली, हैंस व्हेन द एनिमल मूव्स इज रोटेट्स ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और एनिमल अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ऐसा रोटेट करते हुआ आगे बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं पैडल स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो पतवार की भांति ये एक इफेक्टिव स्ट्रोक मारता है नीचे की ओर, और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। जब इफेक्टिव मारता है तो इफेक्ट दिखता है और पानी जो है पीछे जाता है और एनिमल का शरीर आगे जाता है। और रिकवरी स्ट्रोक में फ्लैजुला वापस अपनी जगह पर आ जाता है। दूसरा जो मूवमेंट है वो कहलाता है अंडुलेशन। अंडुलेटिंग जो मूवमेंट होता है जिसमें फ्लैजुलम में जो है यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। समटाइम द फ्लैजुलम डज नॉट बीट। यहाँ पर तो फ्लैजुला जो है किसमें, रोइंग मूवमेंट में बीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर दो रिकवरी स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक पड़ रहे हैं, माने हिल रहा है, बीट हो रहा है। लेकिन अंडुलेशन में क्या हो रहा है, वेव लाइक मूवमेंट पास अलोंग द फ्लैजुलम। फ्लैजुला में एक वेव बनती, लहरदार मूवमेंट बनती है। पानी में जैसे लहर उत्पन्न होती है वैसी एक लहर के समान वेव उत्पन्न होती है पानी में। और दिस मूवमेंट आर कॉल्ड अंडुलेटिंग मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट इन फ्लैजुलम, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अंडुलेटिंग मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा है, when the undulation pass from the base to the tip, the animal moves forward। ये बेस है, ये देखिए बेस है, और यहाँ से एक वेव ऐसे निकलती है और ये टिप कहलाता है ऊपर का, तो एनिमल आगे बढ़ता है। जब एक वेव उत्पन्न होती, कहाँ से, बेस से, और आगे की ओर लहर उत्पन्न होती है और आगे जाती है, तो एनिमल आगे जाता है। दूसरा कंडीशन में क्या होता है, व्हेन द अंडुलेशन पास फ्रॉम टिप टू बेस द एनिमल मूव्स बैकवर्ड।
अब यहाँ से अगर ये टिप है, यहाँ से ऐसा अंडुलेशन होता है, लहरदार मूवमेंट होता है, तो एनिमल नीचे आता है, बैकवर्ड जाता है। At this undulation or spiral, two organisms move in a spiral path around a central axis. At the same time, the body rotates on its own axis. और दूसरा जो कंडीशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि अंडुलेशन स्पाइरल होता है, इसमें देखेंगे इस डायग्राम में स्पाइरल पाथ में होता है, तो ये स्पाइरल पाथ होता है सेंट्रल एक्सिस में, ये सेंट्रल एक्सिस है और ये ऐसा गोल घूम के पहुँचते हैं और इसकी जो बॉडी है रोटेट करती है, उसकी बॉडी यहाँ पर ऐसे रोटेट करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इसको कहा जाता है स्पाइरल पाथ एंड स्पाइरल रोटेशन ऑफ यूग्लिना। तो ये फ्लैजुलर मूवमेंट था, दो मूवमेंट था, एक रोविंग और एक अंडुलेशन। रोविंग मेथड में फ्लैजुला के द्वारा इफ़ेक्टिव स्ट्रोक मारा जाता है जिससे एनिमल आगे बढ़ता है, पानी पीछे आता है, और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक में फिर से तैयार हो जाता है फ्लैजुला इफ़ेक्टिव स्ट्रोक मारने के लिए। और दूसरा अंडुलेशन का दो प्रकार है। पहले में जो वेव उत्पन्न होती है, यदि बेस मतलब जहाँ से फ्लैजुला निकला है, यहाँ से अगर वेव उत्पन्न होती है, लहरदार मूवमेंट ऐसे निकलती है, तो एनिमल आगे बढ़ता है। और टिप से अगर लहरदार मूवमेंट पीछे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, तो एनिमल पीछे की ओर जाता है। और यहीं पर अगर रोटेशन होता है, ये रोटेशन की क्रिया होती है, तो एनिमल जो है सेंट्रल एक्सिस से रोटेट करते हुए स्पाइरल पाथ में आगे बढ़ता है। तो ये कहलाता है फ्लैजुलर मूवमेंट। अब नाम लेते हैं सीलियरी मूवमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड सीलियरी मूवमेंट। जो सीलिया है वो क्या है? सीलिया भी स्विमिंग के लिए काम आता है और ये सीलिएट्स में पाया जाता है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीलिएटा का, सीलिया प्रेजेंट पूरे बॉडी में, जैसा कि आपने पैरामेसियम को देखा है और पढ़ा भी होगा पूर्व की कक्षाओं में। तो सीलिया आर ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, they arise from basal granule. Each cilium has a protoplasmic sheath and an axial filament. The axial filament has same structure as the flagellum. तो ये एक्सियल फिलामेंट है सीलिया का और सेम स्ट्रक्चर दिखा रहा है जैसा कि फ्लैजुला है। आर्म्स है, यहाँ पर 9 जो है पेयर पाए जा रहे हैं, स्फेरिकल रेडियल लैमिना है, मार्जिनल माइक्रोफाइबल्स हैं जो कि ऐसे 9 पेयर्स में पाए जा रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेनस शीट से ये कवर्ड है, पेरिफेरल माइक्रोफाइबर यहाँ बीच में पाया जा रहा है, सीलियरी शीट से जो कवर्ड है, सेंट्रल फाइबर बीच में पाए जाते हैं और ये बेसल बॉडी है सीलिया का। तो इस प्रकार यहाँ पर मैट्रिक्स भी भरा है। तो जैसा जो स्ट्रक्चर है फ्लैजुला का, वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर सीलिया का पाया जाता है। द सीलिया आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडिनल रो, दे मे बी अरेंज ऑल ओवर द बॉडी यूनिफॉर्मली और इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो सीलिया है लॉन्गिट्यूडिनल रो में अरेंज होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं, और यूनिफॉर्मली या कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ये पाए जाते हैं। तो ये था सीलिया का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद लेते हैं सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट कैसे होता है? यहाँ पर हमने 3 डायग्राम बनाया है, सीलियरी मूवमेंट और मेट्राक्रोमल रिदम और स्पाइरल पाथ। ये सीलियरी मूवमेंट है, ये मेटाक्रोमल है और ये स्पाइरल है। तो ये 3 क्या होते हैं? सबसे पहले जो सीलियरी मूवमेंट है, और ये बिल्कुल फ्लैजुला के समान होता है, वेरी सिमिलर टू दैट फ्लैजुला मूवमेंट। इट हैज़ आल्सो इफेक्टिव स्ट्रोक एंड पैसिव रिकवरी स्ट्रोक। यहाँ पर भी इफेक्टिव स्ट्रोक है और
रिकवरी स्ट्रोक है। यहाँ पे पहले देखिए 1 से 6 तक इफेक्टिव स्ट्रोक मारा, फिर इधर वापस 1 से 6 तक ये रिकवरी स्ट्रोक हो गया बी वाले डायग्राम में। तो द सीलिया बीट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर सीलिया क्या होता है, स्वतंत्र रूप से ही बीट होता है, एक साथ नहीं होते, अलग अलग बीटिंग करते हैं, अलग अलग स्ट्रोक मारते हैं। ऑल द सीलिया ऑफ द सेम बॉडी डू नॉट बीट एट द सेम टाइम, पूरे बॉडी के जो सीलिया होते हैं एक साथ बीट नहीं होते, मतलब उपयोग नहीं किए जाते, अलग अलग टाइम में उपयोग किए जाते हैं, धीरे धीरे कुछ कुछ समय रुक कर। बट ऑल द सीलिया ऑफ ए ट्रांसफर रो बीट एट द सेम टाइम, ट्रांसफर रो वाले होते हैं वो एक साथ बीटिंग होता है उनकी। द सीलिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रो बीट वन आफ्टर अनदर, और लॉन्गिट्यूडनल रो वाले जो सीलिया होते हैं वो एक के बाद एक उनमें बीटिंग होती है। दिस कॉज ए वेव लाइक मूवमेंट ऑफ सीलिया, और उसमें एक वेव उत्पन्न होती है, लहर उत्पन्न होती है। और ये किसके समान होती है, एग्जैक्टली जैसे आप धान के खेत में देखे होंगे धान लहराता है, वैसे ही इसमें सीलिया में भी एक लहर होती है, और इस लहर को हम कहते हैं मेटाक्रोनल रिदम। ये कहलाता है मेटाक्रोनल रिदम। देखिए 1 बाय 1 ऐसे बीटिंग हो रही है, लहर उत्पन्न हो रही है, इसको कहते हैं मेटाक्रोनल रिदम। और इसके बाद क्या होता है, द सीलिया डू नॉट बीट डायरेक्टली बैकवर्ड्स बट दे बीट ऑब्लिकली, हैंस व्हेन द एनिमल मूव फॉरवर्ड इट रोटेट स्पायरली लाइक रिफिल बुलेट। और इस प्रकार ये जो है, जो सीलिया जो मूवमेंट होता है उसमें ये रोटेशन के द्वारा एनिमल ऐसा रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है, जो इसको बोलते हैं स्पाइरल पाथ में सीलिया का मूवमेंट होना। तो इस प्रकार जो सीलिया मूवमेंट करते हैं। तो आज हमने लोकोमोशन के दौरान अमीबोइड मूवमेंट देखा, फ्लैजलरी मूवमेंट देखा, फ्लैजला का स्ट्रक्चर देखा, सीलियरी मूवमेंट देखा, सीलिया का स्ट्रक्चर देखा। फ्लैजला और सीलिया का स्ट्रक्चर करीब करीब सिमिलर होता है, सेम होता है। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने अमीबॉइड मूवमेंट, सीलिया मूवमेंट और फ्लैजलरी मूवमेंट का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।